नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार आज आपके सामने एक बहुत ही जो है महाकाली सीरीज में गुह्य काली का जो है मैं लेके आया हूँ वीडियो। गुह्य काली का जो है ये विश्वासार तंत्र है, उसमें पूर्ण अच्छी तरह से दिया गया। ऐसे तो बहुत सारे मैंने हर किताबों से कंसल्ट किया है, अपने गुरुओं से भी पूछा है सबसे, तो जितना मुझको नॉलेज है उतना मैं बता रहा हूँ। आगे आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये आपके ऊपर है। तो ये जो है मैं सबसे पहले कुछ संस्कृत भाषा बोल लूँ जो मुझको आती नहीं है। अथ वक्षे महेशानी, अथ वक्षे महेशानी विद्याम सर्व फल प्रदाम। मतलब ये जो है भगवान शंकर ने अपने पत्नी धर्मपत्नी पार्वती जी को कहा, चतुर्वर्ग प्रदाम संसार पातका नाशनिम। ये जो है संसार में जो महापातक भी होता है, बहुत पापी होता है, उसको भी पापों को नष्ट करती है। समझे ना? गुह्य काली को बता रहा हूँ। सर्व सिद्धि प्रदाम नित्याम भुक्ति मुक्ति प्रदायनिम। मतलब जो है सब सब तरह की सिद्धि देती हैं और मुक्ति प्रदान करती हैं, है ना। गुह्य काली महाविद्याम त्रैलोके चा अति दुर्लभम। तीनों लोक में गुह्य काली जो महाविद्या है बहुत ही दुर्लभ है। इंद्राणी आरूढ़ वर्गाद रतिबिंदु समाविंतम। इसमें इंद्र आदि देवता भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। त्रिगुणम च तथा कृत्वा ईशानम च समुद्धरेत षट्द्वय समायुक्तम नाद बिंदु कलाविंतम। द्विगुणम च तथा कृत्वा ईशान द्वय मुद्रितम वक्षामि वहिन संयुक्तम नाद बिंदु कलायुक्तम तद्गुह्ये कालिके प्रोक्तम चथवा दक्षिणे वदेत। सप्तबीजम तत्पूर्वम कर्मणे योजातिता दहिना जा विधि प्रोक्ताम विद्याम त्रैलोक मोहिनी। ये त्रैलोक मोहिनी भी है, तीनों लोगों को मोहन करने वाली। अथ व्यक्ति गुह्य कालिके दक्षिणे का कालिका व मंत्रम काम बीजम तत्कुर्चम तदा अंते भुवनेश्वरी। ये जो है पहले काम बीज आएगा, उसके बाद भुवनेश्वरी का आएगा। गुह्य च कालिका चेतिता बीजद्वयम भवेत। ये मंत्र की व्याख्या है कि किस तरह से मंत्र बताया गया है, समझे ना। तो अब उसके बाद मैं आपको बताऊं, स्वाहंता कथिता विद्या सर्वतंत्रेषु गोपिता। ये सब तंत्रों में गोपित विद्या है, गोपनीय विद्या है। ऐसा तो षोडशी प्रोक्तम चतुर्वर्ग फल प्रदाम। ये जो है षोडशी विद्या में चारों तरफ के फल प्रदान करने वाली है। आदो निज विदम तथा कूर्च मायम तथा संबोधन पद द्वयम। पहले क्या आता है? बीज मंत्र आता है, फिर कूर्च माया आता है, फिर संबोधन किया जाता है। तत्तो निज विज द्वयम कूर्च द्वयम वहिन वल्लभा काम बीजम द्वय हित्वा भवेदधम चतुर्दशी। अस्य मंत्र स्थिति शेषा सप्तबीजम पुरा प्रोक्तम गुह्यन्ते कालिका पुनः। स्वाहंता कथिता विद्यां सर्वतंत्रेषु गोपिता ऐसा सी चतुर्दा अक्षरी अश्यम नामादिपदम हित्वा दक्षिणे। तो जो है आपको मैं बताऊं कि ये गुह्य काली का है मंत्र। मैं इस समय पूरे महाकाली विद्या का जो है सीरीज में सर्वप्रथम मैंने गुह्य काली का लिया है, समझे ना। इसको आपको किस तरह से करना बताऊं। इसको आप मंगलवार या शनिवार को घर के एक किसी कमरे में जहां आपका मंदिर भी हो, उसको साफ़ सुथरा करके आपको लाल रंग के वस्त्र पहन के, और आपको क्या क्या रखना है, एक थाली में सिंदूर रख लीजिएगा, समझे, और जो है कपूर और लौंग रख लीजिएगा, और पान रख लीजिएगा, और जो है वैसे में अक्षत थोड़ा सा रख लीजिएगा, ठीक है। और एक जो है इत्र की छोटी शीशी, इसको आपको रखना ज़रूरी है। इतनी चीज़ें आपको, और अगरबत्ती और सरसों का तेल या चमेली का तेल, इन दोनों में से कोई तेल आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि चाहें तो देसी घी भी
आप प्रयोग में ला सकते हैं। देसी घी वो भी गाय का बना हुआ हो, तो वही इस समय मार्केट में जो बिल्कुल हमारे बाबा रामदेव जी हैं, वो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि जो मेरा घी है वो गाय के दूध को बना के तब घी बनाया जाता है। क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता, ना मैं उन पर कोई आरोप लगा रहा हूँ। घी डिब्बे में पैक्ड आता है और करीब 300 रुपये का आधा किलो होता है। 600 रुपये किलो करीब घी चल रहा है इस समय मार्केट में उनके। और मैं तो यूज़ करता रहता हूँ खाने पीने सब में, और भगवान की पूजा में भी उन्हीं का घी यूज़ होता है। अभी तक तो कोई उसमें हमको शिकायत नहीं मिली है ना। अब गाय है कि भैंस है कि क्या है, ये तो भगवान जाने, माँ काली जाने। तो आप इतनी चीज़ों का जुगाड़ कर लीजिए, और आपको पूजन करना है। माँ का मुख पश्चिम की ओर होगा, आपका मुख जो है पूरब की ओर होगा, समझे आप ना। सामने आपको घी या तेल का दीपक जलाना है, और भोग प्रसाद में आप चाहें तो माँ को पायस भी दे सकते हैं, यानी कि खीर भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई भी रख सकते हैं। अब आपको मैं पूजन विधि बताऊं। सबसे पहले सुबह उठ के नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब नहाइएगा, तो माँ का जो है क्या कहते हैं ध्यान करते हुए, सबसे बड़ी माँ का क्या है गायत्री मंत्र, जो कि सब दुख कष्ट और दारिद्र्य और जो है क्या कहते हैं मतलब जितनी ऊपरी बाधा है उनको दूर करने वाली, उनका मंत्र जाप करते हुए आप जो है, और गंगा यमुना कावेरी गोदावरी कृष्णा सिंधु सरस्वती, इनका जाप करते हुए आप जो है इसको जो है माँ को प्रणाम करिएगा। फिर माँ काली का ध्यान करते हुए आप जो है जल के लोटे से, जो जिस लोटे से आप नहाते हैं, डायरेक्ट नल से नहीं नहाइएगा, बाल्टी हो तो साफ़ सुथरी हो, क्योंकि उसमें सभी महानदियों का आपने वो किया है, स्मरण किया है। तो फिर उस गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आप जो है लोटे पर लोटे आप उसको डालिएगा। इसको जो है आप, अभी तो खैर मतलब पितृपक्ष चल रहा है, फिर उसके बाद अधिमास है, उसके बाद बहुत अच्छा मास आएगा जिसको कि दुर्गा जी का ही है ना, माँ काली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का है, तो महिषासुर मर्दिनी का है। तो उस काल में नवरात्र जिसे आप लोग कहते हैं, उस काल में भी कर सकते हैं। एक छोटा सा कलश लीजिएगा, उसमें पंचपल्लव आम्र पंचपल्लव रखिए, मतलब आम के 5 पत्ते जो हैं एक साथ जुड़े हुए वो रखिएगा। उसमें जो है जल में थोड़े से कपूर और चंदन, थोड़ा सा बुरादा डाल दीजिएगा, और 1-2 छोटे छोटे से कलियाँ जो हैं गुलाब की उसमें डाल दीजिएगा, समझे ना। और गंगा यमुना कावेरी गोदावरी कृष्णा सिंधु सरस्वती, इनका आह्वान करके, और फिर वरुण देवता का आह्वान करके उनको कहिएगा कि आप यहाँ पर मेरे घर में, मेरे परिवार में, पूजा स्थल में आज मैं पूजन करने जा रहा हूँ महाकाली विद्या के अंतर्गत गुह्य काली का, तो आप इसको सिद्धि प्रदान करें। आप इस जो जल कलश में जल है उसमें आके स्थित हो और मेरी पूजा को स्वीकार करें। उसके ऊपर एक छोटे से सकोरे में धुले हुए चावल रख दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक को आप जला के रख सकते हैं, और यदि कुछ है तो नारियल भी रख सकते हैं, जटा वाला नारियल, जिसकी जो है मुंह आपकी तरफ हो, जहाँ आंखें होती वही मुंह होता है, वो आपकी तरफ हो, और जो लंबी सी दुम जैसे निकली होती है वो पूँछ होता है, वो भगवान की तरफ हो, है ना, समझे ना। इस तरह से रखने के बाद आप क्या करिएगा कि इनकी जो क्या कहते हैं वो ध्यान के जो है ये बहुत ही कठिन है ना। तो जो है क्या कहते हैं मतलब आपको मैं बताऊं, सबसे पहले क्या करिएगा, ध्यान करिएगा। तो ध्यान में भैया हिंदी में बता रहा हूँ, एक तो क्लिष्ट संस्कृत है, आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, आप कहेंगे लिखो। अब मुझको भैया अपने इसमें मोबाइल में संस्कृत लिखनी नहीं आती, इसलिए हमको आप बिल्कुल अच्छी तरह से माफ़ कर दीजिएगा। भगवान चाहेगा तो जो है कभी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आएगा मेरे पास कि मैं सरस्वती मंत्र जो हूँ, मतलब ये संस्कृत में जो लिख सकूँ सारे मंत्रों को, तो मैं लिखूँगा। तो ध्यान है, ध्यान में आपको बताऊँ, महामेघम प्रभाम देवी कृष्ण वस्त्र पिधायनम लल्लजिभ्याम हरांग घोर दृष्टाम कोटटाक्षी हंस मुखीम नाग हराल
तोपेताम चंद्राधकृत शेखराम। ये जो कहा हिंदी में ये है कि माँ जो हैं काले रंग का वस्त्र पहने हैं और जो है उनके वो अब लाल रंग की जिभ्या निकाली हुई है और जो है लेकिन जरा सा मुस्कान भी उनके चेहरे पर है और उनके चारों तरफ जो है जो भी उन्होंने वो किया और माथे पर चंद्र आधा चांद जो होता है ना जो उसे मतलब ईद वाला चांद कहते हैं वो चंद्र उनके सुशोभित है। और इसके बाद जो है उनके नाग बहुत बड़े बड़े नाग, पता नहीं कैसे सहती होंगी कि नाग का वो जो है आभूषण पहने हुए हैं, समझ ना। तो जो है सहस्त्रफलम संयुक्तम मनंतम शिरोसोपरि चतुर्दिक्षु नागम फणा विशिताम, मतलब उनके सिर से लेके और उनकी करधनी तक सब नाग जो हैं फन फैलाए हुए मतलब लपेटे हुए हैं, ये उनका आभूषण है भैया। अब यहाँ पर जो है आप ये समझा लीजिएगा आपकी धर्मपत्नी या कोई भी गर्लफ्रेंड हो कि भैया नाग वाग को लेके आभूषण ना बनाए, नहीं काट लेगा तो मर भी जाएंगे, समझे ना। इसलिए वो तो माँ हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। तो भैया बड़ा भयानक भयानक नाग रखे हैं। तक्षक सर्पराजेन वाम कंकड़ा विभूषिताम, भैया उनके हाथ में जो कंगन है, बोले कंगना, आजकल कंगना का भी नाम नहीं लूँगा, कंगना रनौत ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, मैं तो उनकी तारीफ़ करता हूँ, तो उनका नाम नहीं लूँगा। तो कंगन जो है वो क्या पहने हैं, वो तक्षक सांप होती है, सबसे भयंकर सांप तक्षक होता है उसका, तो भैया वो कंकण मतलब कंगन पहने हुए है ना। नागेन रत्नाहार, और बड़ा सा हार जो नाग का ही बना है, नागों से लिपटा हुआ, वो एक हार पहने हैं। कल्पिताम रत्न नुपुराम, और भैया उनके जो रत्नों से जते हुए नुपुर हैं, नुपुर मतलब हमारे ख्याल से पाजेब, पाजेब या क्या कहते हैं हिंदी में नहीं जानते है ना। वाम शिव स्वरम तत्व कल्पितम वस्त्र रूपकम दिव्यझाम चिंता देवी, माँ का कहना है कि माँ जो हैं वस्त्र जो पहने हुए हैं वो ऐसे वस्त्र हैं जो कि क्या कहते हैं यहाँ पर हम लोग को मिल ही नहीं सकते, है ना। तो उसके बाद जो है मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट आप हमको समय दीजिए, तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझको भी ढूंढ ढूंढ के लिख लिख के मैं परेशान हो गया हूं, तभी बोल पा रहा हूं, नहीं तो बोल भी ना पाता, है ना। तो मैं इतना तो कह, नाग हराल तोपेताम चंद्राध कृत शेखराम धांग लिखंती जटामेकम लिल्लिहना आश्वम स्वयं नाग युगो पवित्रांगी नाग शैया निशोदिष्यम, भैया नाग का जो है जनेऊ भी पहने हैं और नाग से ही जो है लपटी हुई हैं। पंचाशंग मुंड संयुक्तम बनमाला महोदरिम, भैया बड़ी खतरनाक दिख रही हैं। 5 तरह के मुंडों को लेके उन्होंने अपना माला बनाया, उसको गले में सुशोभित किया है ना, हार पहने हैं। तो भैया मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी धर्मपत्नियों को कह दीजिए कि ये सब ना पहने, नहीं तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, है ना। वो माँ काली है, वो कुछ भी कर सकती हैं। सहस्त्रफलम संयुक्त अनंतम शीर्षोपरि चतुर्दिक्षु नाग फणाविष्टाम गुह कालिकाम, गुह कालिका जो है चारों ओर से नाग से घिरी हुई हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, सर्पराजेन वाम कंकण विभूषिताम, जो बाएं हाथ में जो कंगन पहने हैं वो भी सांपों के राजा का बना हुआ। अनंत नाग राजेन कृत दक्षिण कंकणाम, और दक्षिण हाथ में जो है अनंत नाग हैं, वो भी भयंकर, बहुत भयंकर विशाला, तो उसके वो कंगन पहने हुए हैं। नागेन रत्नाहार कल्पिताम रत्न नुपुराम, नाग का बना हुआ हार पहने हैं और नुपुर जो पहने हैं मतलब पायजेब जो पहने हैं वो भी रत्नों से और नाग से बना हुआ। बामे शिव स्वरूपम तत्कल्पितम वस्त्र रूपम कम द्विभुजम चिंते दिव्य नाग यगो पवित्रम, ये तो मैंने बताया कि नाग का ही वो जनेऊ धारण किए हैं, समझे। नरदेह समाबद्ध कुंड श्रुतिमंडिताम प्रसन्नम बंदम सौम्या नवरत्न विभूषिताम नारदाधय मुनि गणेश से चिता शिवमोहनीम अट्टहासम महाभीमम साधकम अभीष्टदायिनीम, अट्टहास करती हुई माँ की मूर्ति है और वो साधक को अष्ट सिद्धि देती हैं।
धांग लिखन्ति जटामेकम् इति ध्याया मन्त्रं शेषम अनंत शीर्षोपरि ददति मेति शेषम गुह्यते अलुप लक्षणम। अब आपको मैंने इतना तो बता दिया। अब मैं आपको बताऊं कि जो है आगे आपको क्या करना है। ये तो ध्यान है। तो सबसे पहले आपको माँ काली की पूजा में पहले तो पंचदेव की पूजन करिए। पंचदेव में श्री गणेश भगवान हैं, सूर्यदेव हैं, शंकर जी हैं, विष्णु भगवान हैं और आदिशक्ति माँ दुर्गा है। ये पंचदेव की पूजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, समझे। उसके बाद आप जो है ध्यान करिएगा। इतना जो मैंने हिंदी और कहते हैं अंग्रेजी के शब्दों को मिला के और संस्कृत मिला के जो मैंने बताया वो ध्यान है, समझ रहे। उस ध्यान को करने के बाद माँ का आप जो है आह्वान करिएगा और फिर जो है आप मंत्र जाप आपको करना है, ठीक है ना। अब मंत्र जाप में जो है मैं बताऊं, बहुत ही ये 16 मंत्र है, मतलब 16 अक्षरों का बना हुआ मंत्र है। 16 मंत्रम से पूजा करने पर धर्म का मोक्ष मिलता है ना। और उन्होंने शंकर भगवान ने कहा है माता पार्वती से, हे महेशानी सर्वफलदायक धर्मार्थ काम मोक्षदायिनी महापातक नाशनी सर्व सिद्धिदायिनी सनातनी भोग मोक्ष देने वाली माँ। ये तो भैया उनकी विशेषता है, समझे ना। और मंत्र आपको बताऊँ, मंत्र आप सुनिए ध्यान से। क्रिंग हुं ह्रीं कुह कालिके क्रिंग 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। समझे ना क्या है मंत्र? क्रिंग हुं ह्रीं गुह कालिके क्रिंग 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। फिर क्या बताऊं? क्रिंग हुं ह्रीं गुह कालिके क्रिंग 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। समझे ना। तो ये मंत्र है, फिर मैं बता दूंगा। तो आप उसके बाद जो है अब आपको मैं विषय, ये तो आपने कर लिया है ना, समझे ना। अब आपको जो है क्या करना है कि मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप आपको ये जो मंत्र मैंने बताया इसको आप अपने हिसाब से सेट करिएगा, क्योंकि देखिए भाई ये सब मतलब जो है सनातनी विद्या है, प्राचीन काल की मेरे ऋषि मुनियों ने सब दिया है ना, और उन्होंने पूजन किया है। लेकिन अब हम लोग कलयुग में आ गए हैं, तो कलयुग में जो उन्होंने वो करते थे वो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग के पास पेट पालने के लिए काम धंधा करना पड़ता है, घर परिवार को देखना पड़ता है। दिन भर तो हम लोग बैठे माला ली जाप नहीं कर सकते। इसलिए एक समय आप लोग बना लीजिए जिस समय आप बिल्कुल फ्री हों, समझे ना, और आप उसको कर सकें। तो ये जो है आपको करना पड़ेगा, आप करिए। तो जाप करने के बाद आपको वही हमेशा की तरह आरती करनी पड़ेगी। माँ को पहले माँ का भी पंचोपचार से या षोडशोपचार से जैसे आप कर सकें, माँ को जो है धूप दीप अगरबत्ती अक्षत से पूजन करके पुष्पों का हार पहना के पुष्प पर रख के, और उसके बाद जो है माँ को वस्त्र अर्पित कीजिएगा, एक ओढ़नी दीजिएगा। और माँ को वस्त्र अर्पित करने के बाद आप जो है उनको भोग प्रसाद, उनको सिंदूर का टीका लगाइएगा और भोग प्रसाद चढ़ाइएगा। फिर उनका आचमन कराइएगा। आचमन करने के बाद आप जो है अपने हाथों को अच्छी तरह से धो के फिर आप ये मंत्र का जाप करना पड़ेगा। मंत्र जाप करने के बाद आरती करिएगा। आरती में जो है आप देसी घी का एक दीपक जला लीजिएगा, थाली में कपूर और लौंग एक पान के पत्ते पर रख के चढ़ा दीजिएगा, जला दीजिएगा। और माँ के नेत्रों में 10 बार क्लॉक वाइज आपको घुमा के करना है। फिर उसको जो है संपूर्ण पूजा घर में उसको हाथ से, दाहिने हाथ से उसको करना है। सब घर की औरतें नाती पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से करने के बाद आप जो है रोज़ाना ये आपका नित्य कर्म होगा, है ना। रोज़ यही पूजा करनी पड़ेगी। भाई देखिए 11 माला, समझिए ना, इससे कम तो होता ही नहीं पूजा। 21 माला कर सकते हैं, 31 कर सकते हैं, 51 माला कर सकते हैं। और एक दिन में आप जो है 100 माला भी कर सकते हैं। 100 माला के करेंगे तो आपको जो है 1 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हो सकता है माँ के दर्शन हो जाए। कलयुग है, मुश्किल है। हम तो ये नहीं कहते कि एकदम से माँ आ जाएंगी सामने, लेकिन जो मैंने ध्यान बताया ऐसे ही ध्यान करके आप जाप करते रहिए।
वो आपके ऊपर है कितना आप रोज़ कर रहे हैं। इसको आप अपने रेगुलर वे में ले सकते हैं और हमेशा के लिए ले सकते हैं। ये जिस दिन पूरा अपने आप हो जाएगा तो उस दिन जो है उनके कंप्यूटर में होगा, आप वो तुरंत आपको सिद्धि प्रदान करेंगी, है ना। तो उसके बाद जो है, अब ये सब तो आपने कर लिया, तो इसमें करन्यास अगन्यास जो है तो वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो उसमें जैसे क्रिंग है तो क्रिंग अनुष्ठभ्याम नुमा, क्रिंग तदनाभ्याम नुमा, क्रिंग माध्यमाम नुमा, क्रिंग अनमिकाभ्याम नुमा, क्रिंग कनिष्ठिकाभ्याम नुमा, क्रिंग करतलकर कल्पृष्टिभ्याम, है ना। फिर आप हुंग लीजिए, इसको हुंग हृदय नुमा, हुंग शीर्षे स्वाहा, हुंग शिखाय वकट, हुंग कपचाय हुंग, मतलब दोनों हाथों को कंधों को छुएगा, मतलब क्रॉस करके, समझे ना, ये हो गया। और हुंग अस्तायफट, मतलब आप जो भौं के बीच में से लेके बाएं हाथ से करते हुए दाहिने हाथ पर खोपड़ी पर घुमाते हुए अपने दाहिने हाथ की उंगली को जैसे आप कर रहे हैं उसको बाएं हाथ में फट से करिएगा। ये तो हो गया है। ऋषिन्यास भी ऐसे ही होता है। ऋषिन्यास में हिरिंग लगा दीजिएगा, समझ ना। उसके मंत्र, ये तो करन्यास ऋषिन्यास और अगन्यास हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आप मंत्र जाप करिएगा, मंत्र जाप करने के बाद आरती करिएगा, आरती करने के बाद माँ को जो है मतलब उनसे अपराध सहस्त्राणी क्रंतम अहर्निशमया दशोमति माँ समक्षम परमेश्वरी आवाहनम न जनामि न जनामि विश्रम पूजाम चैव न जनामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सृषि यत्त पूजतम मया देवी परिपूर्ण तदास्तु में अपराध सप्तम कृत्वा जगदम्बिते चंचरे यांग गतिम संवाप्नोति न तंग ब्रह्मादयासुरा सप्राद व स्वयं शरणम प्राप्तं जगदम्बिके इदानीम अनुकंप्य कुरु अज्ञानादि स्मृते भ्रनन्त्या या ननोन अधिकम कृत्वम तत्सर्वं क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगत माता सचितानंद विग्रह गृहणाचा मृदया प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी गुहति गुहं गोपति त्वं धर्मास्मृत कथा जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वाता प्रसादत सुश्री। हे मंगलमयी माँ, हे गुहकाली, मैंने आपकी पूजा अर्चना की और इसलिए इस समस्त पूजा अर्चना को हाथ में थोड़ा सा, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिएगा। समस्त पूजा अर्चना को मैं आपके दाहिने हाथ में समर्पित करता हूँ। जय माँ गुहे से। देखिए, पूजन के बाद जब पूरा पूजन हो जाए तो आपको बलि देनी पड़ेगी। देखिए, बलि आप किसी तरह से दे सकते हैं, जायफल की, और जो जिससे वो बनता है हम लोग का बहुत बढ़िया पेठा, है ना। पेठे का जो कद्दू जैसा फल होता है उसका भी दे सकते हैं, गन्ने का दे सकते हैं, जायफल का दे सकते हैं, लौंग की बलि भी चढ़ा सकते हैं। और भैया यदि चाहें, और हमको तो बहुत ट्रोल, हमने बकरे का क्या लिख दिया, मैं ट्रोल पर ट्रोल होने लगा। तो कोई कहता है कि मैं जो हूँ मतलब जीवों की हत्या करवाता हूँ, ये सब नहीं, मैंने बताया ही जो मतलब है। तो ये जो है बलि जो है आखिर दिन पे करना पड़ेगा। तो बलि मंत्र कैसे होगा? ऐंग हिरिंग, इसका बलि मंत्र बिल्कुल अलग है सबसे। ऐंग हिरिंग यही जगन माता जगताम जननी ग्रह ग्रह मम बलिम सिद्धि देहि देहि शत्रुक्षयम कुरु कुरु हुं हुं हि हुं हुं हिरिंग हिरिंग फट ओम कालिकाय नमः फट स्वाहा। ये जो है बलि मंत्र है, ये सबसे अलग है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से मतलब रिपीट कर करके सुन सुन के उसको लिख लीजिएगा। क्या है मंत्र? फिर से बता रहा हूँ। ऐंग ह्रींग यही जगन माता जगताम जननी गृह गृह मम बलिम सिद्धि सिद्धिम देहि देहि शत्रुक्षयम कुरु कुरु हुं हुं हिरिंग हिरिंग फट ओम कालिकाय नमः फट स्वाहा। गुह कालिका एवं कालीमतम यही गुह कालिका मम बलिम गृह गृह मम शत्रुम नाशाय नाशाय खादाय खादाय स्फुर स्फुर छिंद छिंदी सिद्ध देहिम देही फट स्वाहा। ये जो है ये भी है। आयम वसना मंत्रम ओम सदाशिव महाप्रेताय गुह काले आसनाय नमः। आप अंत में क्या कहेंगे? हाथ जोड़िएगा, कहिएगा ओम सदाशिव महाप्रेताय गुह कालासनाय नमः। समझ ना, ये आपको कहना पड़ेगा। हाथ जोड़ के माँ से निवेदन करिएगा। माँ पर 3 बार पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद
उन माँ के चरणों से एक पुष्प लेके अपने सर पे लगाइएगा और ईशान कोण में उसको फेंक दीजिएगा, है ना, मतलब डाल दीजिएगा। ठीक है, ये तो आपको वो हो गया। तो इसमें जो है इसके बहुत सारे मंत्र हैं। एक मंत्र तो अभी मैंने आपको बताया, दूसरा मंत्र है क्रिंग हुंग हिरिंग गुह कालिके क्रिंग क्रिंग हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग स्वाहा, समझ ना। फिर है चतुर्दश मंत्र है, माने 14 अक्षरों वाला, हिरिंग गुह कालिका हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग स्वाहा। फिर मंत्र है क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग गुह कालिके स्वाहा। फिर मंत्र है क्रिंग क्रिंग हुंग हुंग हिरिंग दक्षिण कालिके स्वाहा। इसी तरह से ये भी है हुंग हिरिंग गुहे कालिके क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग स्वाहा। ये 9 अक्षर का मंत्र है। क्या मंत्र है? हुंग हिरिंग गुहे कालिके क्रिंग क्रिंग हुंग हिरिंग हिरिंग स्वाहा, समझे ना। और यही जो है 9 अक्षर मंत्र हो गया, उसका है क्रिंग दक्षिण कालिके क्रिंग स्वाहा। दक्षिण कालिका की पूजा पद्धति में जैसे पूजा बलिदान होता है वैसे इसमें भी आएगा, है ना। तो मंत्र इसका कुछ बलि का जो है उत्सर्ग करना है, तो उसमें जो है बलि मंत्र भी होता है ऐंग ह्रीं यही जगन्माता जगतां जननी ग्रह ग्रह मम बलिं सिद्धि सिद्धि सिद्धिं देहि सत्तुक्षयं कुरु कुरु हूं हूं ह्रीं ह्रीं फट् ओम कालिकाय नमः फट् स्वाहा। गुह्य कालिकाम अयम बलिमंत्रम यही गुह्य कालिकम मम बलिम ग्रह ग्रहण मम शत्रुन नाशाय नाशाय खादाय खादाय स्फुर स्फुर छिंदि छिंदि देहि देहि फट् स्वाहा। आयाम वसानम मंत्रम सदा। आप जो है मंत्र हाथ जोड़ के प्रणाम करिएगा भगवान शंकर के साथ। ओम सदा शिवम महाप्रेताय गुह्य काली आसनाय नमः, समझता। अब आप जो है आपका ये पूर्ण हुआ, और मैं आशा करता हूँ कि गुह्य कालिका को इस पूजन को आप नवरात्रि में यदि करेंगे तो सबसे अच्छा। नवरात्र में कण कण में माँ आती हैं, कण कण में माँ रहती हैं। तो जो है मेरे ख्याल से नवरात्रि जो है शायद 17 या 18 अक्टूबर से पड़ेगा, वो आप किसी पंडित जी से कंसल्ट कर लीजिएगा। और जो है 17 तारीख से शायद होगा, तो उस दिन कलश पूजन वगैरह पंडित जी से करा के स्थापना करा के कलश स्थापना, और फिर आप अपना इस पूजन को कर सकते हैं। गुह्य कालिका सबका मैं जो हूँ कर देना, और भगवान चाहेगा तो ये आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए बहुत बड़ा आज मैंने सबसे बड़ी वीडियो बनाई है। इस समय मेरे को दिख रहा है कि मैंने 28 मिनट तक लगातार आपके दिमाग को चाटा है। अब आप मुझे आज्ञा प्रदान करिए। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। गुरु दक्षिणा तो आप घंटा मुझे देते हैं, समझे ना। ना लाइक करते हैं, ना वो करते हैं, ना किसी को इसको शेयर करते हैं। तो कम से कम हज़ारों में शेयर करिए, समझे ना। तभी तो ये विद्या चतुर्दिक फैलेगी, और यह हमारे जो प्राचीन काल की विद्या है लुप्त हो रही है, उसको मैं जीवित रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको मेरा सहयोग प्रदान करें। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रणाम आप सबको।